from ML Agrawal, chapter 17, exercise 17 to question number 13. If cosec theta is equal to root 5 and theta is less than 90 degree, find the value of cot theta minus cos theta. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल यहाँ पे दिया है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. वो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे तो कोई नेम है नहीं कि कौन सा 90 है, क्या है, कोई ट्रायंगल का नेम भी नहीं है. तो आप इसे ABC जो भी आप चाहें PQR उसे राइट कर सकते हैं. तो जो लेस देन 90 डिग्री है इसका मीन्स है हम C पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट सब कुछ आंसर आपके गिवन पे डिपेंड करता है, ठीक है. कैसे, हमें गिवन क्या है, कॉसेक थीटा. तो कॉसेक थीटा की वैल्यू को तो आप पहले कॉर्नर कर दीजिए, ठीक है. अब कॉसेक थीटा का फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम होगा. अगर कॉसेक का फार्मूला नहीं लर्न है तो आप साइन का अपोजिट होता है, साइन का तो ज़रूर लर्न होगा, ठीक है. साइन का आपको लर्न है तो साइन का क्या होता है, परपेंडी. देखिए 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है. क्या होता है, हाइपोटेनस. और हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही आपका परपेंडी होता है. और 90 जिसके ऊपर डिपेंड होती है, जहाँ पे खड़ी होती है, स्टैंड पोजीशन होती है. जैसे आपका रूम का वॉल है, वॉल को आप गौर से देखिए, ये आपका वॉल है, मान लीजिए आपके रूम का वॉल ये है. और जहाँ पे आपका मतलब बेड है, आप जिसमें बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, वो इस पोजीशन पे है. ये हो गया. और ये आप सोचेंगे कि सर हाइपोटेनस फिर क्या है, तो आपके वॉल का जो पॉइंट होगा, छत जो सेलिंग है, वहाँ से आप कहीं पे यहाँ पे स्टैंड होकर देख रहे हैं, तो ये कहलाता है हाइपोटेनस. या फिर आप अपने घर के बाहर सीढ़ी बनाना चाहते हैं, लैडर, तो वो यही है जो हम एंगल पे बनाना चाहते हैं. तो ये मान लीजिए आपका वॉल है और ये आपकी सीढ़ी है और ये बेस हो गया, ठीक है. तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं. और ये आपका बेस हो गया. अब साइन का क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडी. तो आप यहाँ पे हाइपोटेनस कर दीजिए, यानी AC अपॉन परपेंडी क्या है, AB. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि कॉसेक की वैल्यू है ना, तो भाई वैल्यू भी तो इसी की इक्वल होगी, नो प्रॉब्लम. यानी AC की वैल्यू क्या है, √5. अब भाई AB की वैल्यू क्या है, तो हर एक नंबर रैशनल नंबर होता है, आपको मालूम होगा. रैशनल किसे बोलते हैं, जो अपॉन फॉर्म पे हम कर सकते हैं, 0, 1, 2, -1, जो भी आप नंबर करें, पॉइंट में भी होता है लेकिन कंप्लीट होना चाहिए. इन सभी के नीचे अपॉन 1 कर लेते हैं ना आप, तो भाई हम इसके नीचे भी अपॉन 1 कर सकते हैं. तो 1 कर लिए, तो इसका मीन्स है कि ये AB की वैल्यू है. तो AB कहाँ पे है, ये है आपका. तो AB हुआ 1 और AC क्या हुआ आपका, √5. बस सिंपल. अब हमें बात करना है कॉट और कॉस, और कॉट और कॉस में दोनों में बेस चाहिए. तो भाई बेस के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पाइथागोरस. तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज एक्यूट एंगल भी आप राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो AC तो हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1. और हाइपोटेनस की यहाँ पे वैल्यू है, माफ़ कीजिएगा, AC की वैल्यू है हमारे पास. हमें तो बेस फाइंड करना है ना, बेस है आपका BC स्क्वायर. और एक बात याद रखिएगा, कोई भी रूट हो, ठीक है, √5 हो, √10 हो, अगर आप उसको 2 टाइम्स इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है, √C स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा. सो 5 - 1 4. अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट आ जाएगा, यानी BC की वैल्यू क्या हुई, 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर तो बात नहीं हो रही है. तो ये हुआ आपका 2, परपेंडी 1 और हाइपोटेनस √5. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. अब कॉट किसका अपोजिट होता है, कॉट होता है 10 का. इसका नाम हमने दिया है TT मतलब 10 में भी T आता है, कॉट में भी T आता है. ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. तो इन दोनों में किसी की वैल्यू आपको लर्न है तो आप कॉट का फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमें 10 का याद है, क्या है, परपेंडी अपॉन बेस.
तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडी। तो बेस यहाँ पे क्या है BC अपॉन परपेंडी क्या है AB, माइनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो BC की वैल्यू आपका 2 है जो अभी फाइंड हुआ, AB है आपका 1 माइनस BC 2 अपॉन AC √5। क्लियर। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा √5 और √5 का 2 में इंटू होगा 2√5 माइनस 2। क्लियर। और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, √5 माइनस 1 अपॉन √5। और इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो रेशनलाइजिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इसे आंसर कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गिवन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है हमें साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन Q। मतलब इस टर्म को हमको नंबर फॉर्म पे नहीं करना है, इस बार वेरिएबल फॉर्म पे सॉल्व करना है। तो भाई साइन के लिए पहले एक ट्रायंगल बना लें, ये हुआ आपका ट्रायंगल PQR, जो भी आप नाम लेना चाहें ये हो, सॉरी PQR यहाँ वैल्यू है तो PQR मत लीजिएगा, ABC ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं ABC। 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। देन साइन थीटा, देखिए अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, तो परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडी के प्लेस पे क्या है, देखिए AB आप कर लीजिए, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो भाई AB के प्लेस पे यहाँ पे क्या है P अपॉन Q लिख लीजिए, तो AB की वैल्यू क्या हुई P, तो यहाँ पे आप AB के प्लेस पे P कर लीजिए, यानी वो परपेंडी ही है। AC के प्लेस पे Q कर दीजिए, और AC के प्लेस पे हाइपोटेनस के प्लेस पे Q कर लीजिए। अब हमें कॉस और प्लस साइन का फार्मूला ऐड करना है। तो देखिए साइन का तो ऑलरेडी गिवन है, ये है आपका साइन का फार्मूला, बस हमें कॉस चाहिए, लेकिन कॉस के लिए हमें तो बेस चाहिए ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसके लिए तो हमें पाइथागोरस का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स Q स्क्वायर, AB P स्क्वायर एंड BC हमें फाइंड करना है, तो BC को आप स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सो BC इक्वल टू रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। चलिए वैल्यू तो फाइंड हो गया, अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमें फाइंड करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखिए बेस BC की वैल्यू तो ऑलरेडी है, चलिए एक बार फार्मूला करते हैं, BC अपॉन AC प्लस साइन का तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है AB अपॉन AC। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, BC बेस ये है आपका रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन AC, तो AC आपका क्या गिवन है Q, प्लस साइन का तो ऑलरेडी गिवन है P अपॉन H। सिंपल, ये आपका आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एलसीएम कर सकते हैं। सॉरी यहाँ P अपॉन Q गिवन है ना, तो सोचिए फिर ये आपका Q आपका एलसीएम हो गया, सेम है रूट Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस P, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर, ये आपका स्क्वायर है यहाँ पे Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। चलिए 15 नंबर करते हैं, इफ़ Q इज़ एन एक्यूट एंगल। ध्यान दीजिएगा Q, यहाँ पे Q की बात है, तो Q आपका ये आपका 90 डिग्री एक ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी ये Q नहीं है थीटा है, अगर वो Q होता तो यहाँ पे हमें Q राइट करना पड़ता, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे Q के ही अकॉर्डिंग कर देते हैं। थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, तो ये आपका थीटा है, चलिए उसे Q ही बोले हैं तो यहाँ पे Q ही कर लेते हैं, P Q एंड R, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए Q की बात हुई, Q ही हुआ, ये आपका थीटा है यहाँ पे, क्योंकि एक्यूट एंगल जिसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है वो यहीं पे होगा। 90 डिग्री क्या है R, और 10 की वैल्यू, तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए लेट PQR इज़
सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल विच हैव एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट हुआ, एंड एंगल क्यू इज एक्यूट एंगल। चलिए इसे भी राइट कर लें, जिसकी बात की है वही कर लेते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं स्टार्ट वहीं से जहाँ से हमने सभी क्वेश्चन अभी किए, टेन थीटा। अब टेन थीटा को देखिए, तो टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन बेस, यही होता है। परपेंडी के प्लेस पे क्या नेम है ये देखिए, पी आर, बेस क्या है, क्यू आर। चलिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8/15 कर लीजिए। अब देखिए पी आर के प्लेस पे क्या है 8, यहाँ पे कर लीजिए 8, क्यू आर के प्लेस पे क्या है 15 कर लीजिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता पाइथागोरस अप्लाई ना हो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हाइपोटेनस की कहीं ना कहीं तो ज़रूरत ज़रूर होगी इन दोनों में। अगर हाइपोटेनस की ज़रूरत इसमें अगर ना हो तो पाइथागोरस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, थ्योरम। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन गिवन है तो पाइथागोरस ज़रूर होगा। तो चलिए 90 फ्रंट हाइपोटेनस इस बार फाइंड करना है क्या, पी क्यू स्क्वायर, परपेंडी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 15 225, ऐड करेंगे 4 5 9 6 2 8 2 8 9, सो रूट 17 का स्क्वायर रूट है, आल्सो यू नो दैट। अभी 17 आ गया मतलब हाइपोटेनस आपका 17। और एक बात याद रखिएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू जब भी आप फाइंड करें इन दोनों से ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिटी है, मतलब एक चेक भी आप समझ सकते हैं कि इसका जो लेंथ है इन दोनों के लेंथ से हाईएस्ट ही होना चाहिए, ये बात याद रहे। कभी भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री करें इसका लेंथ सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटर होना चाहिए अगेंस्ट टू अदर साइड्स। तो हमें फाइंड करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेक का फार्मूला नहीं है, कोई बात नहीं, सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस कर लीजिए। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 17 और बेस क्या हो जाएगा 15, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक नहीं मालूम है, साइन का मालूम है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का लर्न कर लीजिए, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडी अपोजिट कर दिए। अब दोनों का एलसीएम कर लीजिए, तो 15 8 का हो जाएगा 120, ठीक है, 15 8 जा 120 होगा नो डाउट, 17 8 जा 136 और 8 में 120 डिवाइड करेंगे तो श्योर है 15 ही होगा, 15 में 17 का इंटू करेंगे तो 255, क्लियर, 6 5 11 एंड 5 3 8 19 एंड 213 अपॉन 120, ये आपका फाइनल आंसर। अगर मिक्स्ड फॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 120 12 3 जा 36, देखिए 36 हुआ ना, तो यहाँ पे 120 कर लीजिए। अब ये 36 मतलब 360, अब 360 में कितना ऐड कर देंगे 91 हो जाए, तो आपका 31, ये आपका आंसर है अगर मिक्स्ड फॉर्म बनाना चाहें तो। चलिए नाउ 16 नंबर, गिवन ए इज़ एक्यूट एंगल। तो ये तो फर्स्ट क्लियर हो गया कि हम 90 डिग्री ट्रायंगल जब भी बनाएंगे तो जहाँ पे एक्यूट एंगल होगा जो भी नेम है उसे हमें यहीं राइट करना पड़ेगा, ये फिक्स्ड हो गया। अब देखिए और कोई नेम तो है नहीं, तो आप चाहे पी क्यू कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए है तो देखिए सभी के प्लेस पे आपका ए होगा, अगर ए के प्लेस पे बी हो गया तो समझ जाइए कि आपको डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब चाहे आप अपने मन से यहाँ पी क्यू लिख लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी क्यू आर, लेकिन यहाँ ए है, बी सी आपको पसंद है बी सी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हमने एक नया नाम दे दिया, ठीक है, पी क्यू ए। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे फर्स्ट क्या राइट करेंगे, लेट राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू ए वेयर एंगल Q is 90 degree and angle A is acute angle। अब एक्यूट एंगल तो गिवन है, चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे अब सॉल्व में आते हैं। यहाँ पे देखिए 13 कॉस ए है, 13 सॉरी साइन ए है इक्वल टू 5। तो भाई अभी तक तो हमें
साइन ए की वैल्यू 5 ऐसे आते थे 1/2, जैसे 15 नंबर पे चलें तो tan थीटा इक्वल टू 8/15, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो कोई बात नहीं ना, आप उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13। अब तो ठीक है ना, अब सही दिख रहा है। चलिए, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडी नेम क्या है यहाँ पे पी क्यू, हाइपोटेनस क्या है ए पी, सिंपल। तो पी क्यू के प्लेस पे क्या हुआ 5, ए पी के प्लेस पे क्या हुआ 13, सिंपल। अब श्योर है कि इनकी वैल्यू में तो ज़रूर बेस पूछा जाएगा। तो चलिए भाई, बिना आगे स्टडी किए पाइथागोरस अप्लाई कर लें, क्योंकि ये तो अप्लाई होना ही है। तो हाइपोटेनस ए पी यानी 13 स्क्वायर, परपेंडी 5 स्क्वायर, और बेस आपका क्या है ए क्यू स्क्वायर। 13 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते हैं 169, 5 का 25 ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे तो 9 - 4 6 - 4 ए क्यू, स्क्वायर रूट 12 का होता है, ये आपका फाइनल 12 यूनिट। तो यहाँ पे आपका बेस क्या हुआ 12 यूनिट। चलिए वैल्यू फाइंड कर लें जो हमें फाइंड करना है। अब ये नहीं कि अपॉन है तो सर डिस्टर्ब हो, नो। अगर अपॉन में आपको प्रॉब्लम है किसी प्रकार का, अपॉन में आपको कन्फ्यूज़न होता है सर नीचे से न्यूमरेटर में कैसे हो जाता है, कभी कभी वहीं हो जाता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम क्लियर कर देंगे। फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर कर देंगे। 5 देखिए फर्स्ट 5 है, चलिए एक बार ना यहाँ पे शो कर लें, 2 cos A अपॉन 10 है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करें तो 5 साइन ए है, तो साइन मतलब परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, यानी इंटू 5/13 -2 इंटू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 12/13, 12 बेस हो गया, 13 आपका हाइपोटेनस। 10 है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, याद रखिएगा एकदम अपने माइंड में सबसे आगे रखिएगा। 10 का यूज़ आपको लाइफ टाइम जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक आपको 10 का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। क्योंकि पाइथा यानी ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेनस एक इनविजुअल साइड होता है, ठीक है। वो होता तो है लेकिन ना के बराबर, इसका यूज़ बहुत कम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तभी होता है जब वहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ आपका ये होगा जिसमें बेस स्टैंड है, ठीक है। इसका बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ ये दोनों पे ही वर्क होते हैं, इसलिए 10 का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा ये मतलब एडजेसेंट साइड का ही अपॉन होता है, इसलिए 10 का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी परपेंडी अपॉन बेस। तो 5/12। अगर इस अपॉन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप ये समझा करिए कि ये अपॉन है ही नहीं। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये सोचिए है ही नहीं, इसको सॉल्व करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे मत देखिए। 5 × 5 = 25, एलसीएम आप कर लीजिए साथ में क्योंकि 13 ही आएगा नो डाउट। 5 × 5 = 25, 12 × 2 = 24, सिंपल, अपॉन 5/12। अगर 4 पार्ट्स में हैं, देखिए 1 2 3 4, तो बेहिचक आप इसे सबसे नीचे वाले को टॉप में कर दीजिए और सेकंड थर्ड को वहीं पे रहने दीजिए, यानी डिनोमिनेटर पे। तो 25 - 24 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 के पास क्या चला गया 12, और 13 और 5 डाउन साइड ही रहेंगे, तो 12/13 5 = 65, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, गिवन ए इज़ एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट तो ये तो क्लियर हो गया कि ए आपका यहीं पे ही होगा जहाँ पे एक्यूट की बात हो रही है। अब आप कोई भी नेम ले लीजिए, MN इस बार चलिए ले लेते हैं, ये 90 हो गया, ठीक है। एंड कॉसेक वही बात है और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे लेट MNA इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल N = 90 डिग्री एंड एंगल A इज एक्यूट एंगल। चलिए ये तो हुआ गिवन की बातें। अब आते हैं सॉल्व में। कॉसेक की वैल्यू दी हुई है, कॉसेक A = √2। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि हम इसके अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। कॉसेक का फार्मूला नहीं है लर्न, कोई बात नहीं, साइन में आ जाइए। साइन का क्या है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस।
तो इसका अपोजिट कर दीजिए, वो कॉसेक होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए एम अपॉन एम एन, यानी ए एम की वैल्यू क्या हुई √2 और एम एन की वैल्यू 1। चलिए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेनस 90 के फ्रंट पे √2 टू होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी 1 स्क्वायर, बेस क्या है आपका ए एम। और थोड़े टाइम पहले हमने अभी बताया कि रूट अगर है उसका 2 टाइम्स करेंगे तो नंबर वही हो जाता है। 1 का स्क्वायर तो 1, ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमने ये भी आपको बताया कि जो हाइपोटेनस का लेंथ है उससे ये ग्रेटेस्ट नहीं हो सकते, तो बिना सॉल्व करे ही हम मालूम कर सकते थे। कैसे, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो ये तो क्लियर है कि अगर ये 1 कंप्लीट है तो ये 1 है तो ये 2 नहीं हो सकता, ये 1 ही होगा या तो 1.414 से कम होगा। तो देखिए वही आपका रिजल्ट भी आ रहा है, 1 हुआ ना, और स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, तो वो तो 1 ही होगा। तो चलिए ए एन भी आपका 1 ही हुआ। सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो सॉल्व क्या करना है हमें, 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cot स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 2। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 3 कॉट की नहीं है 10 का, अभी हम बात कर रहे थे, ये दोनों अपॉन होते हैं, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/1 होगा। तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अपॉन 10, वही दोनों भाई हो गए, 1/1 इधर से करिए चाहे इधर से करिए, 1/1 का स्क्वायर माइनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो 1, और √2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2, प्लस ये तो 1/1 तो 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी यहाँ पे 3 है, अपॉन ये भी 1 का स्क्वायर 1/1 तो 1 ही होगा ना, माइनस 1 अपॉन ये √2 का 2 टाइम्स करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 + 1 4। चलिए ये तो हो गया। डाउन साइड आपका एलसीएम। यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा नंबर न्यूमरेटर पे जाएगा। तो चलिए आपको अब क्लियर कर दें, क्योंकि 4 टाइम्स में आप ट्रांसफ़र करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो 3 टाइम्स रहता है मतलब अपॉन में, तो हम उससे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी ये ऊपर चला जाता है कभी वहीं रह जाता है। तो ये कौन डिसाइड करता है वो आपको बता रहे हैं। ये डिसाइड करने वाले हैं मेन अपॉन। मेन अपॉन मतलब ये अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। अगर इस अपॉन के नीचे अगर 2 टाइम्स है, 2 टर्म्स है, मतलब 1/2 कोई भी नंबर है, अगर अपॉन में है तो जो नीचे वाला होगा वो न्यूमरेटर पे जाए। अगर वो सिंगल है तो वहीं पे ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर मेन अपॉन के नीचे एक ही नंबर है तो वहीं रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, और अगर उसके नीचे कुछ है नंबर तो वो आपका न्यूमरेटर में फटाक से चला जाएगा। देखिए मेन अपॉन कहाँ पे, ये है, इसमें भी मेन अपॉन बताइए कहाँ पे, ये है मेन अपॉन, तो उस मेन अपॉन के नीचे अपॉन में है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा क्योंकि अपॉन का अपॉन है। और अगर ये में यहाँ पे राइट अगर ऐसा होता 4/2, मान लीजिए 2 है और ये मेन अपॉन है, और अगर 3 है तो वही 3 कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, यानी ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4/2 × 3। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नहीं तो रॉन्ग भी कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये 2 कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो 4 × 2 = 8, 2 - 1 1। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ 8, 8/1 यानी 8, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द डायगोनल्स AC and BD of a rhombus ABCD meet at O point। ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो कहाँ पे मीट करते हैं, O पे। इफ़ AC = 8 सेंटीमीटर एंड BD = 6 सेंटीमीटर, फाइंड साइन एंगल। अब देखिए साइन की बात है
एंगल यहाँ पे देखिए नेम है, आप कंफ्यूज ना हो, जो सेंटर पे ना नेम है उसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। यानी यहाँ पे सी है तो सी के अकॉर्डिंग ही हमें साइन की वैल्यू देनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोम्बस कर रहे हैं 90 डिग्री नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री कंपलसरी है। तो भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, हम कोई भी मतलब प्रॉपर्टी नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, ए सी एंड बी डी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी किसकी है? रोम्बस की। ध्यान दीजिएगा, इसके जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट तो करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, देन ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये चारों साइड आपके जो यहाँ पे 4 एंगल बन गए, वो 4 के 4 एंगल क्या हैं? 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ए सी इक्वल टू टोटल 8। अभी हमने क्या बताया 90 डिग्री से पहले? बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, और बी डी की वैल्यू क्या है? 6। तो ये तो फर्स्ट क्लियर है कि ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 3, बाइसेक्ट ईच अदर। तो फाइंड हमें साइन, यहाँ पे साइन हम आप कीजिएगा, साइन एंगल ओ सी डी। हमको सी वाले चाहिए, यानी हमें ये एंगल चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए प्रॉपर्टी ही राइट कर दें, वी नो दैट, क्योंकि प्रॉपर्टी कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इससे दो बातें हो जाएंगी कि फर्स्ट हो गया 90 हमने बता दिया कैसे आया, और दूसरा कि डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पे ए सी जो है वो बाइसेक्ट होगा। तो ए सी कहाँ से मिड पॉइंट हो जाएगा? ओ। भाई मिड ही पॉइंट आप मान लीजिए, क्योंकि इक्वली अगर इक्वल है ये और ये इक्वल है एक दूसरे के, तो भाई वो इक्वल मिड पॉइंट हो गया उसका। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ किसके हैं? ए सी के। तो हाफ ए सी मीन्स ए सी की वैल्यू क्या है? 8, 2 4 जा, ये 4 हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर। तो हम डाउन साइड की बात कर ली, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। देन आफ्टर सेम बी डी की ही बात कर लीजिए। सिमिलरली बी डी यानी बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये किसका हाफ है? बी डी का। अब बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी की वैल्यू गिवन है 6, 2 3 जा 6। तो इसका मीन्स हुआ कि ये 3 हुआ, ये 3 हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। साइन, हमें ये नेम से मतलब नहीं है, ये नाम बिल्कुल नहीं मत लीजिए, सिर्फ सी। हमें क्या फाइंड करना? साइन सी। सिर्फ इसको देखा करिए सेंटर। तो सी कहाँ पे? ये सी। तो ये देखिए, ये डायग्राम को आप अलग कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डायग्राम अलग कर लीजिए, जैसे बनाए वैसे ही बना लीजिए। ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है। यहाँ पे ओ है, ओ कर लीजिए 90, ये आपका डी और ये आपका सी। ये आपका एक्यूट हुआ, ठीक है। एक्यूट मतलब ये आपका बेस हुआ, इस साइड से दिखेगा, ठीक है, ये बेस हो गया। ये आपका ये परपेंडी हो गया, और ये हुआ आपका हाइपोटेनस। 90 के फ्रंट पे ही होगा, नो डाउट। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस पे आएंगे। तो देखिए हाइपोटेनस, अब थोड़ा वैल्यू भी पुट कर लें। यहाँ पे ओ डी है, यानी ये 3 है। यहाँ पे क्या है? ये 3 है। चलिए यहाँ पे कलर से सही होगा। यहाँ पे आपका बेस क्या है? 4। तो फ्रॉम इन राइट ट्रायंगल ओ डी ओ सी, क्योंकि सेंटर पे ही 90 डिग्री राइट होगा। तो हाइपोटेनस ही फाइंड करना है, डी सी इक्वल टू परपेंडी क्या है? 3 स्क्वायर, बेस क्या है? 4, और ये तो क्लियर है कि 3 और 4 से ज़्यादा ही आएगा लेंथ। सो डी सी स्क्वायर 9 प्लस 4 16 25, यानी डी सी इक्वल टू रूट, एंड डी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए ये क्लियर हो गया कि ये आपका 5 सेंटीमीटर है। सिंपल। अब हमें फाइंड करना, फाइंड हो तो गया, अब हमें सिर्फ साइन चाहिए। तो भाई आप सिर्फ से साइन ही फाइंड करना है ना। तो साइन
सी बोल दीजिए आप इसे, चाहे एंगल ओ सी डी बोल दीजिए, चाहे साइन सी बोल दीजिए, दोनों सेम नेम है। या फिर आप बोल दीजिए साइन एंगल ओ सी डी, ये दोनों सेम है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों सेम ही है। अब ये बताइए साइन सी, तो सी एंगल के अकॉर्डिंग यानी इसमें ही बात करेंगे, तो क्या फार्मूला होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ डी अपॉन सी डी। ओ डी क्या है आपका, परपेंडी क्या है 3, सी डी क्या है अभी हमने फाइंड किया 5। सिंपल, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ टेन थीटा इक्वल टू 5.12, तो सबसे फर्स्ट तो डायग्राम तो बनाना ही है। चलिए ए बी एंड सी, सी एक्यूट एंगल ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम करेंगे लेट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज एक्यूट एंगल। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे हमें गिवन है टेन थीटा। टेन थीटा की बात तो हमने बहुत अच्छे से की है कि इसका यूज़ कितना है, क्या होता है परपेंडी अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी क्या है ए बी, बेस क्या है आपका बी सी, और वैल्यू क्या है 5 और ये क्या है 12। तो ए बी की वैल्यू हुई 5 एंड बी सी की वैल्यू क्या हुई 12। क्लियर। अब हाइपोटेनस फाइंड करना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हाइपोटेनस यही तो फाइंड करना है, और याद रखिएगा इससे देखिएगा ज़्यादा ही आएगा, 12 और 5 से ज़्यादा, चाहे 13 ही क्यों ना हो। परपेंडी 5 स्क्वायर, बेस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 144, अरे 13 ही आ गया भाई। 169 का स्क्वायर रूट तो आप ऑलरेडी जानते हैं 13 ही है। चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो चलिए ऊपर का अगर हम वैल्यू फाइंड कर लिए तो नीचे का ऑलरेडी सेम रहेगा। कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। तो बेस क्या है आपका 12, हाइपोटेनस क्या है 13, प्लस साइन का क्या होता है परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडी क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। क्लियर। अब हमें वैल्यू बार बार नहीं देखना, यही दोनों सेम डाउन साइड कर लीजिए क्योंकि ये दोनों सेम नेम है। तो देखिए फिर से अपॉन अपॉन हुआ, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा 13 ही आएगा। तो 12 प्लस 5, यहाँ पे भी एलसीएम 13 ही होगा, 12 माइनस 5। अब देखिए 4 टाइम्स है तो ये आपका 13 ऊपर हो जाएगा और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर पे हो जाएंगे। 12 5 17, 17 के पास हुआ 13, 13 एक डाउन साइड है, 12 माइनस 5 7। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, और ये आपका आंसर आ गया 17/7। मिक्स्ड फॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, 7 2 14 3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, गिवन 5 कॉस ए माइनस 12 साइन ए इक्वल टू 0। फाइंड तो करना है लेकिन ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अरे क्या करें। तो चलिए भाई इसी को ही सॉल्व करें, जब तक ये एक स्टेटमेंट नहीं देगा तो हम कैसे डायग्राम भी नहीं सेटअप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या है 5 कॉस ए और यहाँ 0 है। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ 0 है, तो एक काम करिए 12 माइनस 12 साइन ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इधर आके क्या हो जाएगा 12 साइन ए। क्लियर। अब आपको क्या पसंद है कॉस अपॉन साइन कॉट या साइन अपॉन कॉस 10। तो भाई हमें तो 10 पसंद है सबसे ज़्यादा। तो एक काम करिए ये 5 को वहीं छोड़ दीजिए, कॉस को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हमने कॉस को ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, और ये 12 को भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हमें फाइंड हो गया 10, एक नेम बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ लीजिए क्वेश्चन की जगह में 10a इक्वल टू 5.12 है। ये डायग्राम हो गया आपका a। अब देखिए यहाँ पे a है, ध्यान दीजिएगा a है, तो हम यहाँ a नहीं राइट कर सकते, ये बात याद रखिएगा। जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो स्पेशली यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए हमसे भी मिस्टेक हुआ
क्योंकि जो एंगल्स का आप फाइंड कर रहे हैं वो नेम यहाँ होना चाहिए, और ये सी। तो इस बार चलिए 90 डिग्री आपका सी हो गया। तो लेट राइट ट्रायंगल बी सी ए, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए सबसे फर्स्ट है यहाँ पे 10A। अब 10 का फार्मूला क्या होता है? परपेंडी अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC। तो बी यहाँ पे वैल्यू क्या है, और 10 का 5.12, यानी इसका मीन्स हुआ कि 5 आपका BC हुआ और AC क्या हुआ 12। तो श्योर है कि इससे ज़्यादा ही इसका लेंथ होगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस यहाँ AB है, परपेंडी 5, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 144, ऐड करेंगे तो 169। आपकी स्पीड इतनी ही, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए तो बेस्ट होगा, और इतना ही फास्ट आप करेंगे तो और आपके लिए बेस्ट होगा ऑन द फ्यूचर, तभी आपकी स्टडी और ज़्यादा इम्प्रूव भी करेंगी। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं आप। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए साइन की वैल्यू परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडी क्या है 5, हाइपोटेनस 13, तो 5 अपॉन 13। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12 अपॉन 13। बस अब हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम नेम है ना, वही नेम है जो हम फाइंड किए। देखिए कॉस का हमने क्या किया 12 अपॉन 13, तो ये कॉस है, तो यहाँ पे कर लीजिए 12 अपॉन 13। साइन फर्स्ट पे है, यहाँ भी साइन है, तो 5 अपॉन 13। अब ये समझिए यहाँ पे ये अपॉन नहीं है, तो यहाँ तक का एलसीएम क्या होगा 13, 13 कर लीजिए, 5 + 12। अब ये समझिए ये नहीं है, इसका एलसीएम क्या होगा 13, 12 2 ज़ा 24 माइनस 5। अब सिंपल हो गया, 13 को हम कहाँ ले जाएंगे न्यूमरेटर पे, क्योंकि 4 टाइम्स में है, 4 स्टेप हैं। 12 5 17, तो 17 के पास हुआ 13 अपॉन 13 डाउन साइड ही है, 24 - 5 19, तो 13 से 13 कैंसिल, 17 अपॉन 19। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन Q। तो डायग्राम तो कंपलसरी है, ABC। लेट राइट ट्रायंगल ABC, B आपका 90 डिग्री है, वेयर B इक्वल टू 90 एंड एंगल C थीटा है, एक्यूट एंगल। जो आप थीटा फाइंड करेंगे, और यहाँ थीटा तो आपको मतलब कंपलसरी है, राइट हर जगह कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे C तो नहीं है कि आप C के लिए फाइंड करें, C हमने लेट ही किया है। ठीक है, तो चलिए हमें गिवन क्या है tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी मीन्स AB यहाँ पे है, और बेस क्या है आपका BC, और गिवन क्या है P अपॉन Q। तो भाई P किसकी वैल्यू हुई AB, तो यहाँ P कर लीजिए। बेस क्या है BC, Q, तो यहाँ पे आप Q कर लीजिए। क्लियर, फ्रॉम पाइथागोरस, ये तो कंपलसरी है लगना थ्योरम। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर, परपेंडी क्या है P का स्क्वायर, बेस क्या है Q स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्योंकि ये वेरिएबल फॉर्म पे है तो सॉल्व तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस क्या फाइंड हुआ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू फाइंड करते हैं, जो हमें फाइंड करना है P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अपॉन P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। सो ये P है आपका, साइन का फार्मूला परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडी क्या है P, हाइपोटेनस क्या है रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो Q अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखिए मेन अपॉन, अब बार बार आपको फार्मूला देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम नेम है, बस यहाँ पे प्लस कर दीजिए और सेम आप यहाँ डाउन साइड कर लीजिए। तो देखिए P में P का इंटू करेंगे P स्क्वायर। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि
वैल्यू तो सेम है भाई, साइन कॉस देखिए सेम ना है, सिर्फ साइन अलग है, तो यहाँ साइन अलग कर दीजिए, सब कुछ तो सेम ही है और कोई टफ नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो बहुत इजी है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम तो करेंगे ना, दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम आप करेंगे तो चाहे आप नीचे ही एलसीएम देख लीजिए चाहे ऊपर, दोनों सेम ही है। तो देखिए आपका ये सेम आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये तो आपका पी स्क्वायर ही ऊपर रहेगा और बगल में आपका माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। जब इसका एलसीएम ये हुआ और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हुआ, तो इसका एलसीएम क्या होगा, वही सेम ही होंगे, बस ये साइन आपका प्लस हो जाएगा। तो यही आप फिर से लिख लीजिए ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमने आपसे क्या बताया था कि 1 2 3 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के पास क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डाउन साइड ये आपका रूट तो वहीं रहेगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बगल में आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि साइन के कारण, ठीक है, सिर्फ साइन के कारण ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपका न्यूमरेटर में सेव हुआ, और अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इफ 3 cos थीटा इक्वल टू 4। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रायंगल तो कंपलसरी है, ट्रायंगल आपको बनाना ही है, तो ए बी एंड सी। सो फर्स्ट लेट ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, एंगल बी, क्योंकि बी प्लेस पे आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, और सी एक्यूट एंगल, ठीक है, ये गिवन है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए गिवन है 3 cos थीटा, 3 cot थीटा इक्वल टू 4। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 4/3, और cot का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडी अपॉन बेस 10 का है तो 10 का अपोजिट कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडी, बेस अपॉन आपका परपेंडी। तो बेस के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा 4, परपेंडी क्या है आपका 3, क्लियर, और ये आपका परपेंडी हुआ। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस AC फाइंड करना है, परपेंडी क्या है आपका 3 स्क्वायर, बेस क्या है 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 AC रूट 25 AC इक्वल टू 5, सॉरी सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स ही है क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका है 5, इतना आपका क्लियर हो गया, 5 यूनिट्स। अब हमें फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन, ये भी आपका सेम ही है, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए सिर्फ साइन का यहाँ पे चेंजेस है बस, तो 5 इंटू साइन का क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 माइनस 3 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 4, हाइपोटेनस आपका 5। तो ये देखिए दोनों सेम ही है, सिर्फ साइन बस डिफरेंट है, तो यही आप सेम डाउन साइड भी कर लीजिए ना, 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, और ये भी 5 से 5 कैंसिल, तो इसे थोड़ा कंप्लीट कर लें, 3 माइनस 3 4 जा 12/5 अपॉन 3 प्लस 12 ही अपॉन 5 होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 12 अपॉन 5, यहाँ भी एलसीएम होगा, 5 3 जा 15 प्लस 12। अब न्यूमरेटर कहाँ पे होगा, सॉरी सबसे लास्ट वाला, क्योंकि 4 स्टेप पे है तो आपका न्यूमरेटर पे, और सेकंड और थर्ड आपके डिनोमिनेटर पे। तो 15 माइनस 12 3 इंटू 5, क्योंकि 5 आपका न्यूमरेटर फर्स्ट में गया, और ये सेकंड और थर्ड, तो 5 इंटू 15 12 27, 5 से 5 कैंसिल, 3 9 जा 27, सो 1/9, ये आपका फाइनल आंसर है।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।